लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। रूहानियत में कितना बड़ा फर्क है। आपके पास में मैं आपको बहुत करीब लेकर के चल रहा हूँ, उसे उस की बात करने जा रहा हूँ जिसकी अजमत का कोई जवाब नहीं, जिसकी शान का कोई जवाब नहीं। आप बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? इसी रजब के महीने में बहराइच शरीफ गए हो कि नहीं गए हो? वहाँ एक अल्लाह का नेक बंदा आराम फरमा है जिसे दुनिया हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। जानते हैं आप हजरात? जानते हो भाई? हुजूर गाजी पाक को जानते हो? हिस्ट्री बताऊं मैं आपको, गाजी पाक कौन है? तारीख सुनो। हुजूर गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु से तकरीबन 65 साल पहले हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए। आप सोच में पड़ गए होंगे, ये हकीकत है, मर्तबा वलियों में सबसे बड़ा गौसे पाक का है। लेकिन मैं पैदाइश बता रहा हूं, और जिस हिंदुस्तान में तुम रहते हो इस हिंदुस्तान की हिस्ट्री भी आज सुन लो। 65 साल पहले गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो तारीख पैदाइश है वो 470 हिजरी है, और हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जो तारीख पैदाइश है वो 405 हिजरी है। अब कैलकुलेट कर लेना, जोड़ लेना। तकरीबन 65 साल पहले हुजूर गौसे आजम से सैयद सालार मसूद गाजी पहले पैदा हुए। सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे, महमूद गजनबी के हकीकी भांजे, सत्र मुअल्ला के बेटे, सैयद साहू सालार के लाडले सैयद सालार मसूद गाजी और हुजूर गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए, और आपकी शहादत 18 साल कुछ महीने में हो गई, यानी 19 साल के करीब थे। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, थोड़ा जहन को करीब करें, मैं तारीख बता रहा हूं। गरीब नवाज के इस हिंदुस्तान में आने से तकरीबन 100 साल पहले, गरीब नवाज से तकरीबन 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा मेरे मसूद गाजी ने लहरा दिया था। अब तो बोलो मचल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूरी तारीख बता दी ताकि आपके जहन में ये हो सकता है कि भाई पता नहीं इन्होंने रजमन बिल गैब बात ना बोल दी हो, अंदाजे से ना बोल दी हो, तखमीने से ना बोल दी हो। सुनो, 132 साल पहले पैदा हुए गरीब नवाज से, गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए। मकाम अपनी अपनी जगह है, मर्तबे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तकरीबन गरीब नवाज से 100 साल पहले बहराइच की सरजमीन पर अल्लाह का वो मुकद्दस बंदा, महमूद गजनबी का भांजा, सुबुक्तगीन का नवासा, सैयद साहू सालार का लाडला, सत्रे मुअल्ला का नूरे नजर, तारीख जिसे सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है, वो इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहरा गए। और ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया, ऐसा इस्लाम का झंडा लहराया कि तारीख बताती है तकरीबन 22 राजा गैर मुस्लिम एक साथ जमा होकर के उस एक मर्द मुजाहिद के लिए आए थे। और क्या शान है, नौजवानी का आलम है, जवान है, 18 साल का कलियल जवान है। क्या बात है मसूद गाजी की, क्या शान है मेरे मसूद गाजी की। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। मेरे मसूद गाजी का सिलसिला नसब जो मिलता है वो मौला अली शेरे खुदा के बेटे मोहम्मद बिन हनफिया से जाकर के मिलता है। अली शेरे खुदा के लाडले हैं, अली शेरे खुदा के शहजादे हैं, खून भी जिस्म के अंदर अली शेरे खुदा का दौड़ रहा है। बहराइच की सरजमीन पे खड़े हैं राजा रामदेव भी है, राजा सेहरदेव भी है, राजा रामचरण भी है, बड़े राजा सुहेल देव भी हैं, बड़े बड़े राजा सब एक साथ जमा हो गए। धोखे से शहीद किया मेरे मसूद गाजी को। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है। बहादुरी का ये आलम था, जिस तरफ तलवार घुमाते थे मैदान का मैदान साफ कर देते थे। इनकी रगों में भी तो अली का खून दौड़ रहा था। ना मकसद ये
हैं कि रूहानियत किसे कहते हैं। अल्लाह के नाम पे शहीद हुए मेरे मसूद गाजी। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी से एक मुरीद ने कहा कि हुजूर गाजी पाक की क्या शान है कि जगह जगह लोगों ने उनकी यादगार बना ली, जगह जगह लोगों ने उनको लोग उनको याद करते हैं, कहीं बाले मियाँ के नाम से, कहीं मसूद गाजी के नाम से, कहीं सालार के नाम से। क्या वजह है कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी का नाम है? फरमाया सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ने, जो हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं। सैयद मखदूम अशरफ सिमनानी के पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, जो बंगाल में है। ठीक, सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी ये बिहार में है। मैं इनके बारे में बताता हूँ। सैयद शरफुद्दीन याहिया मुनीरी फरमाते हैं कि सबसे अजीज चीज क्या होती है इंसान की? कहा हुजूर आप बताइए। फरमाया जान। सबसे ज्यादा अजीज चीज इंसान की क्या है? जान। बोले मसूद गाजी ने अपनी अजीज चीज यानी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अब अल्लाह के नाम पे जो चीज कुर्बान हो जाए, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, के जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। इन्होंने अपनी जान को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करवा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके नाम को मिटने नहीं दिया, बल्कि पूरी दुनिया में मसूद गाजी के नाम को फैला दिया। और अल्लाह ने वो मकाम दिया मेरे मसूद गाजी को कि जब चाहें, जहां चाहें, जिसे चाहें उसे नवाज देते हैं। मुस्तफा